क्लास। बच्चों हम जो हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने जो दिल्ली सल्तनत का पढ़ा था, उसमें दिल्ली सल्तनत में जो वंश आए, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है, फिर उसका सल्तनत काल जो पूरा था उसका प्रशासन, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। सल्तनत काल के बाद मतलब लोधी वंश के बाद, लोधी वंश को परास्त करके जो नया वंश आया वो था मुगल कालीन वंश। तो हम जो क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, मुगल कालीन भारत। इस मुगल काल के जो प्रमुख शासक हुए उन नामों से आप परिचित हो, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और फिर अंतिम शासक जिसको कहा जाता था बहादुर शाह जफर। और फिर जैसे अपन ने सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ा, वैसे ही मुगल कालीन प्रशासन की इनकी क्या स्थिति थी, पूरा मुगल काल ना। तो और इसके साथ साथ बीच में हम एक साम्राज्य के बारे में और अध्ययन करेंगे, सूर साम्राज्य। शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा आपने। तो हुमायूं के दौरान उसका जो युद्ध हुआ है, तो उसका पोर्शन जो है वो भी बीच में यहाँ आएगा। तो अगर हम शुरुआत करते हैं कि भाई इस वंश के, तो बाबर का इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत में युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर जो था उस युद्ध में जीत गया। और यहाँ से जो भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, उनकी नींव पड़ी। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है अपन किसको मान सकते हैं, बाबर को। तो ये जो मुगल काल का प्रशासन था, पूरा मुगल काल 1526 से लेकर के 1858 तक माना जाता है। मतलब जितने भी इसमें जो शासक हुए हैं, मुगल बादशाह जो हुए हैं, इन्होंने इस दौरान में भारत में शासन किया। तो शुरुआत हम ले रहे हैं बाबर से कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके और मुगल वंश की नींव यहाँ पर स्थापित की। ये तुर्क मुसलमान था। इसकी जो हम एक पहचान देखते हैं कि भी कहाँ का था, कौन से वंश का था। इसको तैमूर का वंशज भी कहा जाता है, जो तुर्क था तैमूर, ठीक है, जो हमने सैयद वंश के समय में पढ़ा था तैमूर के बारे में। और इसकी जो बाबर की माँ थी, उसका संबंध एक मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान, उसके वंश से भी था। इसलिए बाबर जो है इसका दोनों वंशों से संबंध माना जाता है, तुर्क तैमूर का जो वंश था उससे, और मंगोल चंगेज खान के वंश से भी इसका माना जाता है। तो ये पहला शासक है जिसने फरगना के युद्ध के बाद फरगना में मतलब बादशाह की उपाधि पाई। मतलब पहला शासक था जिसको बादशाह की उपाधि यहाँ पर मिली थी। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बाबर है, हमने भी बात की थी कि बाबर जो है प्रथम जो शासक था कौन से वंश का, मुगल वंश का। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसी को मैं आपको बुक में बता रही हूँ कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। ये क्वेश्चन में बन रहा है। ये तुर्क मुसलमान था, तैमूर का वंशज था। और ये जो तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खान के वंश से भी इसका ताल्लुक था। क्यों? क्योंकि इसकी माँ जो थी वो चंगेज खान की वंशज थी। और बाबर ने पिता की मृत्यु के बाद, इसके जो पिता थे उसकी मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा और बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके युद्ध अभियान, इसने कहाँ कहाँ युद्ध लड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आगरा से 40 किलोमीटर दूर एक स्थान था खानवा। यहाँ पे बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, मार्च 1527 में। फिर 1528 में बाबर ने चंदेरी, मध्य प्रदेश की तरफ का एरिया पड़ता है, यहाँ पे मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा जो क्षेत्र नदी वाला, वहाँ के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं 27 में। अच्छा, ये जो युद्ध था इसके बाद इसको गाजी की उपाधि मिली थी, ठीक है। और ये चंदेरी का वो, घाघरा का वो। और फिर इसकी मृत्यु का जिक्र आता है 1530। इसकी 1530 में मृत्यु हो गई 26 दिसंबर को। तो शुरुआत में तो बच्चे उसको यमुना के किनारे एक स्थान आ रहा है यहाँ पे रामबाग में, वहां पे इसको जो है दफना दिया गया था। उसकी इच्छा अनुसार
बाद में फिर इसको कहाँ दफनाया गया, काबुल में, क्योंकि ये लोग काबुल के वहां के, तो वहां पे इसको दफनाया गया। अब जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं करते हैं, तो ऐसे बाबर ने भी अपनी दिनचर्या जो है एक पुस्तक के रूप में लिखी थी, बाबर नामा। ये क्वेश्चन बनता है, बाबर नामा। तो इसने जो भाषा में लिखी थी अपनी ये पुस्तक, तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। नाम में देखो बाबर का आ रहा है, तो इससे आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। तुजुक ए बाबरी, ये बाबर नामा तुर्की भाषा में, जिसको बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में लिखा था। इसी का अनुवाद इसने क्या किया था, फारसी भाषा में कर दिया। ये तो हो गया बच्चों बाबर के बारे में। बाबर की मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र था हुमायूं, ये गद्दी पर बैठा। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि राजा लोग निर्माण कार्य भी कराया करते थे, बहुत सारे शहरों का निर्माण भी कराया, ये सबने तुगलक के समय में देखा था उसमें। तो ऐसे यहाँ पर इसका जिक्र आता है कि हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। तो ये जो हुमायूं है, बाबर के बाद उसका पुत्र जो था वो हुमायूं शासक बना, और उसने अपने भाइयों को अलग अलग क्षेत्र जो थे वो शासन के दे दिए थे। और उसने मालवा और गुजरात पे हमला किया, आक्रमण किया। ठीक है, इसी बीच क्या है कि यहाँ पे हम एक बात करें जो मैंने आपको बताया था शेर खां के बारे में, शेर शाह सूरी, जिसका वैसे ओरिजिनल नाम फरीद खान था, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। तो उसने मालवा गुजरात पे आक्रमण किया, और अफगान शासक शेर खां के साथ उसका एक क्षेत्र आता बक्सर, बक्सर के पास एक चौसा नामक क्षेत्र में 1539 में इसका युद्ध हुआ। किसके साथ, शेर खां के साथ, बक्सर के पास चौसा का युद्ध। इसमें हुमायूं की हार हुई और शेर शाह जो था वो जीत गया, शेर खां जो जीत गया। और इस जीत के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिली थी। ध्यान रखना, हुमायूं युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद इसको यहाँ पर शेर शाह की उपाधि मिली, जबकि इसका ओरिजिनल नाम क्या बताया था मैंने आपको, फरीद खान। इसने शेर शाह की उपाधि धारण की, जीतने के बाद इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, और बाद में इसका फिर से युद्ध हुआ हुमायूं के साथ। ये हुआ 1540 में, कन्नौज का बलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें हुमायूं की जो थी वो हार हुई, और हार होने के बाद हुमायूं वहां से चला गया, और कुछ समय इसने अपना जो है निर्वासित रूप में बिताया, किसी को पता नहीं था कहाँ है। और इसी दौरान उसका विवाह भी हो गया, और जो चला गया हुमायूं, तो ये सारी दिल्ली की जो सल्तनत है, जो पूरा है, वो किसको मिल गया, शेर शाह को मिल गया। इसी बीच हुमायूं जो निर्वासित जीवन बिता रहा था, राजपाट सब छोड़ दिया, उसने हार गया था वो, तो इसी बीच उसने विवाह भी कर लिया, फिर इसका पुत्र भी हो गया अकबर, इसका जिक्र आता है। फिर धीरे धीरे वापस हुमायूं जी लौट करके आया, और उसने हिंदुस्तान को पुनः जीतने के लिए क्या किया, 1555 में इसने लाहौर पे कब्जा कर लिया। ये वापस लौट करके आया, और इसने पुनः शेरशाह के साथ युद्ध किया, और पहले तो धीरे धीरे से कंधार, काबुल, इन सबको जीता। फिर उसने लाहौर पे कब्जा किया, फिर अफगानों को हरा करके इसने जो है यहाँ सिंध पे कब्जा कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया। तो ये इसने धीरे 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 क्या किया, अपने वापस ताकत को बढ़ाया। 1555 में उसने अफगानों को फिर परास्त किया, अफगानों की जो स्थिति है। तो यहाँ पर बात आती है कि जब ये अफगानों के साथ इसका युद्ध हो रहा था, तो अफगानों का नेतृत्व तो सिकंदर सूर कर रहे थे, और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान। बैरम खान का जिक्र आप आगे पढ़ेंगे अकबर के समय में, जो अकबर का संरक्षक था, उसने अकबर का राज्याभिषेक किया था, और उसका सलाहकार भी था, उसका सेनापति भी था, या उसका सहायक हम कह सकते हैं। तो इस बैरम खान ने इसका युद्ध का नेतृत्व किया था। तो जब हुमायूं वापस लौट के आया, तो इसने फिर दिल्ली को जीतने के प्रयास में जो युद्ध किए, और आखिरकार 1555 में हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब ये जो हम इसके विजय अभियानों के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक बार शेरशाह से इसकी हार हो गई, फिर चला गया, ठीक है, फिर आया, फिर धीरे 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 से हिंदुस्तान पे पुनः कब्जा करने का प्रयास किया, जीतने का प्रयास किया, और फिर इसने दिल्ली सल्तनत को पा लिया। फिर इसका मृत्यु का जिक्र आता है कि 1556 में, ये जो अपन ने बात की थी दीन पनाह शहर, उस शहर में ही कहते हैं कि पुस्तकालय जो था उसके सीढ़ियों से गिर करके उसको गंभीर चोट पहुंची,
और उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर कुछ जिक्र आया है बच्चों इसके कुछ चारित्रिक, जैसे कुछ उसकी आदतों के बारे में, कि हुमायूं जब अफीम के नशे में चूर रहता था, कुछ नशा होता है उसके नशे में ये ज्यादा रहता था, उसका नशा इसको रहता था, चूर रहता था। इसकी ज्योतिष में बहुत आस्था थी। आपने ज्योतिष सुना है, ज्योतिष जो सब भविष्यवाणियां करते हैं तो उसका इसको उनको जो है बहुत मानता था, उसका प्रभाव बहुत था। और उसके अनुसार ही वो क्या करता था कि सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के जो है कपड़े पहनने का नियम उसने बना रखा था। तो हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, ज्योतिष में आस्था रखता था, उसमें बहुत विश्वास था उसका ज्योतिषों में, और इसलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम उसने बना रखा था कि मुझे 7 दिन नए जो है अलग अलग रंग के वार के हिसाब से उसको कपड़े पहनने का जो है वो उसमें आस्था थी। तो आज हमने मुगल काल के 2 शासकों के बारे में पढ़ा, जिनके एक तो बाबर और ये हुमायूं। अगर हम इस तरह से पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे हमने अभियान का लिखा है, 2 अभियान, तो ये दीवान के अगर अपन एक पूरी लिस्ट बना लें कब कब किस समय, तो उसे याद करने में, फिर अगर कोई उस बादशाह के बारे में कोई विशेष चीज है, कोई निर्माण कार्य करवाए उसने, तो उसका अलग से जिक्र कर ले। तो पॉइंट्स बना के करने में बच्चों क्या होता है, लर्न करने में सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से पॉइंट्स बना करके और आप याद करने का प्रयास करें। आगे हम देखेंगे बच्चों, जो हमने सूर्य साम्राज्य की जिक्र किया था, शेरशाह सूरी, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अकबर, और फिर बाकी जो है इसका अध्ययन हम करेंगे। तो आज हमने केवल किसके बारे में पढ़ा, बाबर और हुमायूं के बारे में।